चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि इन इक्वेशंस में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं उनका हमने नाम बताना है। ठीक है जी। तो अगर हम देखें यहाँ पे एडिटिव ऑपरेशन हुआ है, सो हमें पता है कि एडिशन के कुछ लॉज आएंगे। ठीक है जी। तो एडिशन के जो लॉज थे वो हमने 5 पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो ठीक है जी। तो इनमें हम देखते हैं कि हमारी कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है जी। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ये था कि अगर आप ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, आपका आंसर सेम ही आता है। ठीक है जी। तो अगर आप देखें, आपने 4 को 9 में ऐड किया या 9 को 4 में ऐड किया, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी किस में एक्सप्लेन हो रही थी? ये हो रही थी कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन में। तो हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। हमारी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, बाद में उसको ए के साथ ऐड करें, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। और ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन के जब हम लॉज कर रहे थे। तो ये हमारी होगी कम्यूटेटिव, ये हमारी होगी एसोसिएटिव। फिर ये देखें, क्या ये और ये सेम नहीं है? तो हम इससे भी यही कहेंगे कि ये भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये भी हमारी एसोसिएटिव होगी। ठीक है जी। एक और हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 0 को अगर ऐड करते हैं किसी भी नंबर में, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वो ऐड होने से पहले था वही वो ऐड होने के बाद रहता है। देखें जी, 100 बाद में भी 100 ही रहा। तो 0 हमारा कौन सी प्रॉपर्टी थी? 0 को हम क्या बोलते थे? हम ये कहते थे कि ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे हमारी ये एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई? तो इसे हम कहेंगे ये एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम इसी तरह से यही लॉ जो मल्टीप्लिकेशन में था वो इस तरह से था कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में 1 जो था वो हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वही रहता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। देखिए जी, ये भी 4.1 है, ये भी 4.1 है। फर्क इनमें ये है कि ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी। तो क्या ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स नहीं है? एडिटिव इनवर्स हम किस तरह से बनाते थे? अगर हमारे पास 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -3। अगर हमारे पास -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स 2 होगा, यानी साइन को अपोजिट करके हम कर सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों में नंबर तो सेम है लेकिन इसके साइन का फर्क है। ठीक है जी। तो जब हम दो डिफरेंट साइंस वाले नंबर को ऐड करते हैं, यानी एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है। ठीक है जी। तो एडिटिव आइडेंटिटी किस नतीजे के तौर पे आती है, कौन से फंक्शन के तौर पे आती है? जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी तो हमें मिल रही है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी एडिटिव आइडेंटिटी की, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी की थी और ये हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की। ठीक है जी। ये हमारी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स की है, जिसके नतीजे में हमें एडिटिव आइडेंटिटी आंसर में मिलती है। तो इसको आपने एडिटिव इनवर्स को एडिटिव आइडेंटिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जहां पे ऐड होगी एडिटिव आइडेंटिटी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ पे देखें, ये एक दूसरे का इनवर्स है, तो इसे हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। इसी तरह से ये देखें, ए और -a, ये भी तो सेम, अगर आप देखें तो ये सेम वही प्रॉपर्टी आ रही है। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारी एडिटिव इनवर्स है। ठीक है जी। हम √2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं √5 के साथ, या फिर √5 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमारी वही प्रॉपर्टी है। ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन में, राइट? इसे हम यूं कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अगर आप देखें तो फिर उसके बाद ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया। आगे अगर हम इसको देखें, हमने एक लॉ पढ़ा था वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लॉज में ना, उसमें ये था कि AB+C था, AB+AC। तो उसमें मैंने क्या कहा था, ए को लेफ्ट से आप मल्टीप्लाई करें या राइट से, कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से ए को ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ए लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसका मतलब ये कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर राइट में है, राइट पे ए है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए यहाँ पे हमारा लेफ्ट में है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 10 की तरफ आते हैं। सेम यही
प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे जो z ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, ठीक है जी। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारी लेफ्ट होगी, ये हमारी राइट होगी। इसी तरह से ए को मल्टीप्लाई करवाएं, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करवा लें आपस में, बाद में ए के साथ करें, या फिर ए और बी को पहले करवा लें बाद में सी के साथ करें। ये वाली प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी थी, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हमारी आगे आ गई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 आ गया। उसमें ये है, ये देखें जी, ये यहाँ पे अंदर माइनस था, तो क्या हम एक से ज़्यादा नंबर्स को आपस में माइनस प्लस नहीं कर सकते? तो यहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर्स आपस में माइनस प्लस हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इनमें हम क्या करेंगे कि ये देखें ए हमारा फिर से लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो इसको फिर से हम कह देंगे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो आज के हमारे लेक्चर का यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मैथ्स के इन 2 क्वेश्चंस की अच्छी समझ आई है तो हमें मज़ीद सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आएँ। हमारे चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो आने वाली वो आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है जी। आपको सबसे पहले मिले और आप कनेक्शन में रहें, ताकि आपको क्वेश्चंस का ईजी सोल्यूशन मिलता रहे। मैंने अभी इस बुक का स्टार्ट किया है और मैंने इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा होगी। और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।